क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन ह्यूमंस को छोड़कर इस अर्थ पर जितने डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, चाहे वो लैंड पर रहते हों, चाहे वो वाटर में रहते हों, उनके बिहेवियर की भी स्टडी की जाती है, जिसे कहते हैं ईथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। आज ईथोलॉजी के अंदर मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो ईथोलॉजी के अंदर आपको सुनने हैं। पहला, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि जो हनी बी हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? हनी बी के बारे में आप कहेंगे कि हनी बी से हमें हनी मिलता है, जो कि एक प्रोडक्ट है, और हनी बी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन करती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि हनी बी एक दूसरे के साथ बहुत ही साइलेंट एंड आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन करती हैं, ये समझना और इसको मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बात एक फेमस ईथोलॉजिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश ने पूरी दुनिया को समझाई। कार्ल वॉन फ्रिश ने ये बताया कि हनी बी पढ़े ही बोलती ना हो, लेकिन बिना बोले वो एक दूसरे के साथ बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन करती हैं। कहते हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च के माध्यम से बताया कि हनी बी एक प्रॉपर पर्टिकुलर डांस की हेल्प से अपने मेंबर्स को अपने फूड की लोकेशन का पता लगाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए हनी कॉम से चारों दिशाओं में हनी बी गई। एक हनी बी नॉर्थ डायरेक्शन में गई, हनी बीज नॉर्थ डायरेक्शन में, जहाँ पर उनको मस्टर्ड के बड़े फील्ड मिले, मस्टर्ड प्लांट, सरसों के। वहाँ पर उन्होंने भरपेट नेक्टर लिया, इंजॉय किया फूड। तो जब वो लौट कर वापस आते हैं अपने कॉम में, हनी कॉम में, तो वो हनी बी अपने सभी मेंबर्स को उस मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड फील्ड का एड्रेस बताती है। कितना सुनने में अमेजिंग लग रहा है कि बिना बोले उस 2, 2.5, 3 किलोमीटर दूर हो सकता है वो मस्टर्ड फील्ड, और वो अपने मेंबर्स को एक पर्टिकुलर डांस की हेल्प से एड्रेस बताती है। कहते हैं कि उस डांस की हेल्प से हनी बी अपने मेंबर्स को उस फील्ड, उस मस्टर्ड फील्ड की डायरेक्शन, कि वो कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, साथ में वो कितनी दूरी पर पड़ेगा, और इवन ये भी बताती है कि रास्ते में जब जाएंगे तो वहाँ पर विंड की वेलोसिटी कितनी रहेगी। है ना अमेजिंग? ऐसा कम्युनिकेशन तो हम आज मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हेल्प से नहीं कर पाते, जबकि वो एनिमल इतने छोटे और क्या शानदार कम्युनिकेशन करते हैं। इसको वैगल डांस कहते हैं। ये एक तरह का खास डांस होता है जो हनी बी डांस की हेल्प से अपने मेंबर्स को बताती है। कार्ल वॉन फ्रिश को इस आउटस्टैंडिंग रिसर्च की हनी बीज के अंदर एक साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है, जिसे वैगल डांस कहते हैं। इनको इस फील्ड के लिए, इस फील्ड में कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। कार्ल वॉन फ्रिश ईथोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब रिसर्च की कि ये दुनिया हमें तो कलरफुल दिखती है ह्यूमंस को, ये जो हमारे अलावा दूसरे एनिमल्स हैं, लाइक फिश हैं या अदर एनिमल्स हैं, वो कैसी देखते हैं इस दुनिया को? क्या वो कलरफुल देखते हैं या उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है? उन्होंने फिश पर काम किए, उन्होंने बर्ड्स पर काम किए, उनके काम अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग है। कार्ल वॉन फ्रिश, वैगल डांस, हनी बी के अंदर क्या गजब का कम्युनिकेशन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।